बेटा सॉल्व कर रहे हो? यस सर। यस। तो यूनिट वेक्टर में आपको बताया गया था कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, राइट? अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। 1। अब इसका आप मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाओ। हमने बताया था i का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बेटा 0.3 का होल स्क्वायर, 0.4 का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक? And it is equal to 1. Squaring on both sides, you will get 0.09 plus 0.16 plus c square equals to 1. And c square equals to 1 minus 0.25, which will give you 0.75, and c equals to under root 0.75. This is the correct answer. यस c की सर। वैल्यू क्या है बेटा? अंडर रूट 0.75। क्या सबको समझ में आया बेटा, या किसी को कोई दिक्कत है? अभी भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लो, बता दो, समझ के चलना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर के दो ही क्वेश्चन आएंगे, आप इसको करते रहेंगे, ठीक है? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया वो भी आपने देख लिया। अब एक और चीज हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा, we are going to talk about the position vector and the displacement vector, ठीक है? पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे सबसे पहले। What are the position vector? If you have any idea about the point in a coordinate axis, मान लीजिए कोई एक coordinate axis है बेटा हमारे पास x, y and z. X, y, z are the coordinate axis, right? And you have an idea that a point situated anywhere at point P with the coordinates of x, y, z. And this is the origin. Origin का coordinate क्या होगा बेटा? 0, 0, 0. Origin को हम represent करेंगे किससे? O से represent करेंगे, ठीक? So if you will join O to P, अगर आपने O से P को join कर दिया, so this vector OP will let you know about the position vector of point P. ठीक है? Point P का जो position vector है बेटा, it will be written as OP vector is equals to OP vector is equals to xik plus yjk plus zk। ये बिल्कुल वैसा ही है बेटा जैसा मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए आप मूव कर रहे हैं और आपका डिस्प्लेसमेंट या आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो i के अलोंग भी है, मतलब x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, z के अलोंग भी है। तो आप क्या करोगे? x में i के का मल्टीप्लाई करोगे, x वाला वेक्टर मिल जाएगा, y में j का मल्टीप्लाई करोगे, j वाला वेक्टर मिल जाएगा, z में k का मल्टीप्लाई करोगे, k वाला वेक्टर मिल जाएगा, और तीनों को ऐड करके लिखोगे। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है x y z, then you can write down in position vector form as xik plus yjk plus zk। ठीक बेटा? और अगर मैं इसमें साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी बात करूं, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब सिर्फ कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीखना है आपको बस, ठीक है? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर खड़े होकर के आपने ऑब्जर्व किया यार पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x y z है, इसका पोजीशन वेक्टर आएगा x i y j z। थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से मूव करके कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, ठीक? P से पहुंच गया कहाँ पर? Q पर। और जब ये Q पर पहुंचा तो Q पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x डैश
y डैश z डैश। जब तक वो पॉइंट P पर था, ठीक, जब तक वो पॉइंट P पर था उसके कोऑर्डिनेट्स थे x y z, और जब वो मूव करके कहां पहुंच गया बेटा, Q पॉइंट पर पहुंच गया, अब उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x डैश y डैश z डैश। एंड नाउ इफ यू विल ज्वाइन देम, अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर Q, राइट। अगर मैं आपको बोलूं पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर पता हो तो आप क्या लिखोगे, वो भी क्या लिखोगे बेटा, x डैश I के, y डैश j के एंड z डैश k। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, देन यू कैन राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर फॉर दैट पॉइंट। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर x I y j z k, पॉइंट Q का x डैश I y डैश z एंड z डैश k। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये पार्टिकल P से पहुंच गया कहां पर, Q पर, तो आपको पता लगाना है PQ वेक्टर। PQ वेक्टर इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ वेक्टर क्या है बेटा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अब अगर PQ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आपने पढ़ा है ना बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट डाउन OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर। बताओ बेटा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग सही लिखना है कि नहीं? ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग सही लिखा नहीं? देखो PQ वेक्टर का पहले OP वेक्टर का हेड यहां पर मीट कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो एडिशन है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, सामने वाले वेक्टर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बेटा कोई भी कंफ्यूजन होगी तो बोल देना, पूछ लेना, शर्माना नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के साथ जो है वो वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ ये हमें देखो क्या निकालना था, पोजीशन वेक्टर को आपको अगर कोऑर्डिनेट पता है तो आप पोजीशन वेक्टर को लिख दोगे I j k से मल्टीप्लाई करके। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हो रही है तो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा। अगर हमारा पार्टिकल मूव करके P से कहां गया, Q पर, P से मूव करके कहां गया बेटा, Q पर, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा बेटा, PQ वेक्टर आएगा, राइट। अगर P से Q गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, PQ वेक्टर है। तो इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो बेटा, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बना हुआ है, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। तो ट्रायंगल लॉ को जरा याद करो, जहां पर हेड और टेल मीट करते हैं उन दोनों का समेशन तीसरे के बराबर होता है कि नहीं होता है? याद है ट्रायंगल लॉ? इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर ये वो था, यस ये भी था, ये क्यों था? तो देखो बेटा पॉइंट P पर, पॉइंट P पर ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है, पॉइंट P पर OP का हेड और PQ का टेल मीट कर रहा है ना बेटा? तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ। बोलो सही है कि नहीं? Yes, sir. ठीक, तो वही कह रहा है, देखो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, इट विल बी गिवन एज OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर OQ वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास है x डैश I k, y डैश j k, z डैश k है, और इसमें से करना है बेटा माइनस, माइनस से करना है OP वेक्टर को x I k, y j k, z k है। फाइनली आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा वो होगा x डैश माइनस x I k प्लस y डैश माइनस y j k प्लस z डैश माइनस z k। So this is how you are going to find out the displacement vector। कैसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, ये तरीका आपको अपनाना है। अगर पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला गया, यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो बेटा समझ आएगा? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir.
दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। आई जे के का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरह से लिखा जाता है, ये सारी बातें आपने समझ ली बेटा ना। आपने एडिशन समझ लिया, सब्ट्रैक्शन समझ लिया, ठीक है, और कुछ बेसिक सी चीजें समझ ली। और इसके ऊपर मैंने आपको एक असाइनमेंट दे रखा था, नियरली 90 क्वेश्चन है देयर, और आपने उसको सॉल्व भी कर लिया होगा, आपको कांसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वेक्टर्स का आधा पोर्शन हमारा तो लगभग हो गया। अब बचता है थोड़ा सा पोर्शन और वेक्टर का जो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर इन द फिजिक्स, और वो है बेटा हाउ टू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक, so now we are going to discuss about the product of the vectors. We will discuss now product of vectors. ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ फॉर्मूले में आपसे पूछता हूँ, आप जरा उसका जवाब बताइएगा, वैसे पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। अमन आप बताओ, यहाँ पर दो अमन है, एक अमन सिंह। पहले अमन आप बताओ, फोर्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है बेटा? अमन कुछ बोल रहे बेटा, लेकिन आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो, माइक को अपने मुंह के पास लाकर। वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अमन सिंह आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, वर्क डन क्या है, स्केलर या वेक्टर? सर वॉइस आपकी क्लियर नहीं है। जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सुनाई दिया? चलो, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। विशाखा बेटा आप बताओ, वर्क डन स्केलर या वेक्टर? विशाखा मेरी आवाज आ रही? दिया दिया स्केलर। स्केलर। तो एक फॉर्मूला हमें पता चला, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब आपने बोला कि वर्क डन स्केलर है, बिल्कुल आप सबको पता है कि वर्क डन स्केलर होता है बेटा। कई बार मेरे को भी सुना भी होगा कि अगर हमने कोई काम कर दिया 10 जूल तो बस 10 जूल बता दिया, वो कहानी खत्म, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। और फोर्स क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया और क्या मिल गया? स्केलर मिल गया। ठीक, दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया और जो क्वांटिटी आपको ऑब्टेन हुई वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी आपको। ठीक है बेटा, दो इस वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या मिला बेटा? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक, अच्छा, और कौन सी क्वांटिटी आपने पढ़ी है? क्या किसी को टॉर्क के बारे में पता है क्या बेटा? टॉर्क का फॉर्मूला किसी को पता है? टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स बेटा, किसी को पता है?
नहीं पता? अच्छा, तो रोटेशन आपने नहीं बनाया, ठीक है बेटा। जैसे अच्छा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो ना, उसको पुल या पुश करते हो तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, उस सिचुएशन में आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराते हो ना, उसको रोटेट कराओगे, तब आपको टॉर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट तब करेगा जब उसमें कुछ ना कुछ आप टॉर्क अप्लाई करोगे। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी विल डिस्कस अबाउट इट वर्क लेटर, ठीक है ना, काफी दिनों बाद आएगा ये टॉपिक हमारे पास। और सर बेसिक आप खाने 93 से आपके साथ ना पढ़ाओ, बट डोंट वरी, आसान सा टॉपिक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि जो टॉर्क आता है बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो फोर्स है बेटा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो आपके सामने दो फॉर्मूले लिखे मैंने, एक फॉर्मूला लिखा वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक फॉर्मूला लिखा टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यू विल डिस्कस अबाउट इट। टॉर्क के बारे में बहुत डिटेल में हम बातें करेंगे जब वो टॉपिक आएगा रोटेशन मोशन, तब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा इससे आपको ये पता चल रहा है कि वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई किया, वेक्टर मिला, इससे आपको पता चल रहा है कि वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, स्केलर। इट मींस दैट देयर इज द पॉसिबिलिटीज, और पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज ये है कि वेक्टर इनटू वेक्टर इज वेक्टर, वेक्टर इनटू वेक्टर इज स्केलर। इट मींस दैट देयर विल बी द टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। दो तरह के प्रोडक्ट हो जाएंगे बेटा वेक्टर के, और उन दोनों को नाम दिया गया जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। अब नाम से आपको समझ आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कभी-कभी डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा आता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर मैंने नाम लिखा तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई किया और स्केलर में लिया तो क्या हो गया बेटा? स्केलर प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई किया और वेक्टर में लिया तो क्या हो गया बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। सो नाउ आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई किया तो स्केलर, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन होता है वो क्या होता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और टॉर्क क्या होता है बेटा? इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। समझ आया बेटा? यस सर। तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हुए, स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट बेटा। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आ रहा है तो वी से दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, और अगर वेक्टर आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्केलर प्रोडक्ट एंड हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इट। कैसे हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, इसी दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो बेटा क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब डेफिनेशन को आपको समझ में आएगी। इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड produces a scalar quantity, then that product is a scalar product, या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट इज गिवन एज, इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ एक स्केलर क्वांटिटी आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो फिजिक्स में हमें यह समझाया गया कि इफ टू वेक्टर्स आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द स्केलर क्वांटिटी, यू हैव टू पुट अ डॉट बिटवीन देम टू मल्टीप्लाई। उनको मल्टीप्लाई करने के लिए ए और बी के बीच में क्या करेंगे बेटा? एक डॉट रखेंगे। तो इसको बोलेंगे ए डॉट बी, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको क्या बोलेंगे? ए डॉट बी, और ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल टू ए इनटू बी इनटू cos थीटा, मींस ए डॉट बी
दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आता है ए डॉट बी, ये ए बी कॉस थीटा के इक्वल बनेगा बेटा। और ये ए बी कॉस थीटा जो है यहाँ पर ए क्या हो गया, ए हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा हो गया एंगल बिटवीन ए एंड, आई बात समझ में, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर दो वेक्टर्स हैं और आपने उनका डॉट प्रोडक्ट लिया बेटा, तो कैसे लिखोगे, ए डॉट बी, और ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी cos थीटा, एंड ए will be given as the magnitude of vector A and B will be given as the magnitude of vector B, and theta is the angle between the vector A and vector B, vector A and vector B। तो ये डेफिनेशन होती है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अगर दो ऑब्जेक्ट का आपने स्केलर प्रोडक्ट निकाला है, दो वेक्टर का आपने स्केलर प्रोडक्ट निकाला है, तो आप लिखेंगे ए बी cos थीटा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos। ठीक, डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी और क्या फॉर्मूला बनता है वो भी समझ में आ गया बेटा। क्लियर? यस सर। तो अब यहाँ पर देखो, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि द डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है ना, तो पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट आता है, इट विल डिपेंड ऑन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ केसेस में यहाँ पर लिख देता हूँ, सम केसेस, फिर अभी क्वेश्चन लेंगे तो सारी बातें समझ आ जाएंगी, एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला केस ये है बेटा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यू आर गोइंग टू गेट a डॉट b, a dot b is equals to a into b into cos 0। cos 0 क्या होता है बेटा, 1, तो क्या मिलेगा आपको, a into b। अगर थीटा हो गया 0, तो a dot b is equals to a into b आएगा। ठीक है, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा स्केलर प्रोडक्ट की। मतलब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होगा बेटा, वो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब। ठीक, और अगर बेटा दूसरा केस में हम लें, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो गया, देन a डॉट b कितना आ जाएगा, a डॉट b इक्वल्स टू a b cos 180 डिग्री, और cos 180 -1 होता है तो माइनस का a दिया जाएगा। So this is the negative maximum value। ये मैक्सिमम वैल्यू ये भी है लेकिन नेगेटिव है। तो अगर दो वेक्टर क्या है, पैरेलल, तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा, मैक्सिमम होंगे और पॉजिटिव होंगे। और दो वेक्टर अगर क्या है बेटा, एंटी पैरेलल है, तो अब भी उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ। और तीसरा केस ये बनेगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन a डॉट b is equals to 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है बेटा, 0 होता है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्या बेटा, बोला क्या बेटा? ठीक है, so there are three cases। if you are going to multiply the two vectors which are parallel to each other, then you will get the maximum value of the dot product। if theta is 180 degree, then you will get the maximum value of the dot product but negative, and if theta is 90 degree, then you will get the dot product as 0, which is the minimum value of the dot product। Otherwise, for other angles, for acute angles, the dot product will be positive, and for obtuse angle, the dot product will be नेगेटिव। मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री से कम है बेटा, जो 90 डिग्री से कम है, उसके लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वो सारे वेक्टर जिसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मतलब सॉरी जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है बेटा? तो बात समझ में आ गई। डॉट प्रोडक्ट का मतलब एक डॉट बी हो गया, ए बी cos थीटा, ये फॉर्मूला बन गया, और ये कुछ केसेस मैंने आपको समझाए। ठीक है, फटाफट नोट करिए, आगे की बात करते हैं। जब इसके एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, तब आपको समझ में आएगा और इसका यूज आगे के चैप्टर्स में करते हैं।
बेटा कल आप लोगों का टेस्ट है, आपको पता है ना? कल आप लोगों का टेस्ट है, आपको पता है ना बेटा? यस सर। ठीक है, टाइमिंग क्या है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी कुछ देर पहले हम लोग यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे। कुछ देर पहले तो इसका एक और मतलब समझ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये जो डॉट प्रोडक्ट आपको बताया गया, इस डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? तो देखिए, मान लीजिए आपको एक वेक्टर यहाँ पर गिवन है, वेक्टर एक, ठीक, एक दूसरा वेक्टर भी आपको गिवन है और आपको ये पता है कि इस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। आपको ये पता है कि इनके बीच एंगल क्या है, थीटा है। इसको थोड़ा और अच्छा काम है तो अच्छे से समझाने के लिए आपको ये हो गया हमारा वेक्टर भी, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ए डॉट बी जो होगा बेटा, it is actually the product of, it is the product of magnitude of A, magnitude of A and projection of B on A। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो इस बी के दो कंपोनेंट आएंगे। अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल इसी डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा क्या बेटा, बी cos थीटा आएगा कि नहीं? ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा बी cos थीटा आएगा कि नहीं बेटा? यस सर। है ना? और ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट आएगा बेटा बी sin थीटा। ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो गया बी sin थीटा। तो एक्चुअल में जो a डॉट b है वो क्या है, a इंटू बी cos थीटा। देखो दिख रहा है ना, जो a डॉट b है बेटा वो क्या है, a इंटू बी cos थीटा। मतलब a का मैग्नीट्यूड और b का प्रोजेक्शन a के ऊपर, b का प्रोजेक्शन a के ऊपर, b का कितना पोर्शन a के ऊपर एग्जैक्टली प्रेजेंट है, इट इज b cos थीटा। ठीक है, तो a इंटू बी cos थीटा। और यही वजह थी जो नेगेटिव वैल्यू को मैंने मिनिमम नहीं बोला बेटा। नहीं कभी आपके मन में बात आ जाए कि सर अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो माइनस का a भी आएगा और नेगेटिव वैल्यू तो मिनिमम होती है। नहीं बेटा, यहाँ नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन, ठीक है ना? अगर ये एंटी पैरेलल हो गया तो b विल बी कंप्लीटली ऑन a, b का पूरा पार्ट a के ऊपर आ जाएगा और उस केस में बेटा मैक्सिमम ही होगा बेटा। बस नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कैसे, b into a cos थीटा। इसका मतलब ये है कि इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट the dot product of the two vector a dot b, then you will say that you are going to find out the product of magnitude of either vector and projection of another vector on that either vector। किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उसी मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर पर, पहले वाले वेक्टर पर, ठीक है, उसका प्रोडक्ट निकालोगे तो उसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसलिए बेटा अब देखो जो वर्टिकल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आपने भी बताया कि वर्टिकल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने ये बताया था एक्चुअल में जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो ना तब आपसे बोला जाता है कि बेटा ये ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा और इलैबोरेट करिए, इसको लिखिए डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा बोला जाता है। ये है कंप्लीट डेफिनेशन वर्टिकल। वर्टिकल होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों बेटा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है, तो फोर्स लेना है और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, उसको मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन फोर्स, उसको मल्टीप्लाई करना है, तब आपको वर्क मिलेगा। तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। बोलो बेटा समझ आया?
क्लियर ना बेटा? Yes, sir. ठीक, अब कुछ बात कर लेते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा आई जे के, उनकी बात करेंगे। डॉट बेटा अगर आपको लिखने के लिए और टाइम चाहिए होता है तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है ना, मैं थोड़ी देर वेट कर सकता हूँ, लेकिन बस मिटाने के लिए बता दिया, जैसे हाथ में डिस्कस पे कोई बोल दिया तो सर थोड़ा सा अगर नहीं लिखा है। देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर में क्या होगा, आई हुआ जे हुआ के हुआ, ठीक, तो जरा देखते हैं कि क्या कहानी बनती है। कभी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हुए ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको लिखना पड़े आई डॉट आई, आई डॉट आई, आई डॉट आई का मतलब बेटा ये हो गया आई और ये हो गया आई। तो आई क्या है, आई इज द यूनिट वेक्टर along the x axis। अब यहाँ पर आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो भाई दो x एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा 0। आप क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड 1, क्यों बेटा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 into 1 into cos 0, मतलब कितना होगा बेटा 1, मींस आई डॉट आई क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली जे डॉट जे भी क्या आएगा बेटा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और एक दूसरे के पैरेलल है तो ये भी 1 आएगा। और के डॉट के क्या आएगा बेटा 1 आएगा, ठीक। ये तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया, जे का जे के साथ हो गया, के का के साथ हो गया। अब अगर यहां पर आपसे बोला जाए व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट जे, आई डॉट जे कितना होगा, तो देखो बेटा आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, एंगल कितना 90, एक x के लाऊंगा एक y के लाऊंगा, एंगल कितना होगा 90। अब cos 90 क्या होता है बेटा 0, आई डॉट जे क्या हो गया 0, आई डॉट जे क्या हो गया 0। सिमिलरली जे डॉट के क्या हो जाएगा बेटा 0, के डॉट आई क्या हो जाएगा बेटा 0। मतलब क्या है कि सिर्फ आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, बाकी सब क्या होंगे बेटा 0, क्योंकि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और cos 90 क्या होता है 0 होता है। बोलो बात समझ में? यस सर। समझ आया बेटा? चलिए, तो ये तो क्या डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कैसे यूनिट वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक। अब एक जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बेटा कोई ऐसी बात होगी तो ना समझ में आई होगी तो बोल देना, पूछ देना है, रिपीट करना होगा तो बोल देना, मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस बोलते रहना कोई अगर समस्या आती है तो। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, एक तो आपने ये देख लिया, ठीक है, आई डॉट आई वाला पहली एक प्रॉपर्टी ऐसे कुछ बनती है ए डॉट बी प्लस सी। मान लीजिए कभी ऐसा मिल जाए आपको सॉल्व करने के लिए ए डॉट बी प्लस सी, तो दिस इज वेरी सिंपल। कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ प्लस ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। दूसरा बेटा A dot B will be equal to B dot A। और तीसरा एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, A
डॉट ए, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट ले लिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं बेटा, इन तीन प्रॉपर्टीज को याद रखो। इसको याद रखो कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं 0। अगर आपको इतना नॉलेज है देन यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं एक आध एग्जांपल आपको देने वाला हूं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए जल्दी से, या फिर आपको सब समझ में आ गया है। डॉट प्रोडक्ट में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको दिक्कत कर रहा है? सर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ देखो बेटा, जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बना क्या बना, ए डॉट बी क्या बना, ए डॉट बी बना ए बी कॉस ए बना। भाई अगर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आप लेते हो तो ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस है ना। यस सर। यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट आई, आई डॉट आई, तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 होगा कि नहीं होगा? किसी वेक्टर का अपने खुद के साथ एंगल क्या होगा बेटा, 0 ही होगा ना। यस सर। तो अब यहाँ पर ये cos थीटा क्या हो गया, cos 0 हो गया, और ये दोनों क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, तो 1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 आएगा। यस सर। तो 1 into 1, 1 into cos। 1 मिला ना। यस सर। सिमिलरली अगर आई डॉट जे करोगे तो क्या होगा, 1 into cos 90, क्योंकि आई एक्स के लॉन्ग है और जे वाई के लॉन्ग है, तो एंगल क्या हो गया बेटा 90 डिग्री। क्लियर? यस सर। तो ये होगी बात में डॉट प्रोडक्ट की। अब इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बेटा, बस आप पहली बार में देखते हो तो आपको लगता है जाने क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाता है क्या चीजें क्या लिखी हुई तो आपको आसान लगने लगता है। तो पहला एग्जांपल में छोटा सा एक बार मतलब सबसे पहले आपको ये सिखाना है कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है बेटा, वेक्टर a इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 4k, और इसके साथ साथ एक और वेक्टर आपको गिवन है वेक्टर b। वेक्टर b आपको गिवन है बेटा 2i माइनस 3j माइनस 6k। ठीक है, आपको बताना है फाइंड आउट a डॉट b क्या आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा वेक्टर प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। कैसे करना है देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन में समझ जाओगे बात क्या कर रहा हूं। कुछ नया नहीं होता है बेटा, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में कुछ नया नहीं आता है। बस क्या करेंगे देखो, 3i प्लस 2j माइनस 4k, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया 2i माइनस 3j माइनस 6k के साथ। पहले वैसे लिख लिया जैसे हमें गिवन है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में गिवन है एग्जैक्टली वैसे हमने इसको नोट कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप करते हो ना अरिथमेटिक में, अलजेब्रा में जो सिखाया गया था, पहले एक टर्म उठाओ उसका मल्टीप्लाई हर किसी के साथ कर दो, फिर दूसरे उठाओ उसको हर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस वही काम था। क्या लिखना है बेटा, 3i 2i, तो 3 into 2 into i डॉट i। बस क्या करना है, i के साथ i को भी मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है आपको। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 3 into 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा 6 i के i। पहले वाले टर्म को उठाया 3i को, उसको मल्टीप्लाई किया 2i। अब 3i का मल्टीप्लाई माइनस 3j में करना है बेटा, 3 3 जा 9 माइनस का 9 i डॉट j, फिर i को उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 6 है और 3 है, माइनस का 18 i डॉट k,
देखो अभी मैं केवल वही जो तरीका आपने बचपन में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है बेटा। ठीक है, अब तुम जे उठाया इसके साथ किया 4j डॉट आई आ गया, फिर उसके बाद 2j का -3 में किया तो माइनस का 6j डॉट जे आ गया। ठीक है, फिर 2j का -6 के में किया तो माइनस का 12j डॉट के आ गया। ये 2j वाला खत्म हो गया, -4 वाला करते हैं तो माइनस का 8k डॉट आई आ गया। फिर ये करेंगे तो प्लस का 12k डॉट जे आ जाएगा बेटा। ठीक है, और फिर ये करोगे प्लस का 24k डॉट के आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, इसमें सिर्फ 3 टर्म को अगर छोड़ दिया जाए, 3 टर्म कौन सा बेटा, एक आई डॉट आई, एक जे डॉट जे और एक के डॉट के, इन 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब 0 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, इन 3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब 0 होंगे ना? Yes, sir. और बाकी ये क्या हुआ, आई डॉट आई क्या हुआ 1, जे डॉट जे क्या हुआ 1, के डॉट के क्या हुआ 1। तो आप क्या लिखोगे बेटा 6 माइनस 6 प्लस 24, 6 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आएगा? तो जब आप करना तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये करना, आई को आई में मल्टीप्लाई, जे को जे में मल्टीप्लाई, के को के में मल्टीप्लाई, बाकी सब 0। ठीक है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए, भाई तरीका यही है कि पहले इसको उठाओ, बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करो, फिर इसको उठाओ, उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बट इसकी बिकॉज़ वी आर डूइंग डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे, जे डॉट आई और बाकी सब एक्स्ट्रा चीजें जो होती है वो सब क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए सिर्फ तुम्हें सिर्फ ये करना है कि आई में आई का मल्टीप्लाई, जे में जे का मल्टीप्लाई और के में के का मल्टीप्लाई। ठीक, आई बात समझ में बेटा? क्लियर? Yes, sir. अब जरा मुझे ये बता दो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? एक्सक्यूज मी इसी में सर। अगर एक दूसरा क्वेश्चन ऐड करते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? कैसे निकालेंगे? बस एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, बाकी इसके बाद अभी और भी क्वेश्चन इसके हम कल करवाएंगे। सर हाँ बेटा बोलो। सर जहाँ हमने ये पूरा मल्टीप्लाई करके उसके बाद 6 माइनस 6 प्लस 24 लिखा, ये नहीं समझ आया। अच्छा बेटा, ये वाला मतलब आई डॉट आई ये बात हुआ। अच्छा सर, जो हमने पीछे करा उसके उस पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर के उससे। क्या ये वाला? हाँ सर, ये जो हमने लिखा है ये उससे लिखा है ना, जो हमने पीछे पढ़ा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। हाँ बिल्कुल। ओके सर, सर आ गया समझ आ गया। हाँ, आई डॉट आई वन हो गया, जे डॉट जे वन हो गया, के डॉट के वन हो गया, बाकी सब 0। सर अब आपने क्या पूछा क्वेश्चन? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? Excuse me, sir. Sir, angle is it cos inverse of 24 by 79? 24 upon Yes, sir. Sir, 24 upon 7 root 29 into root 29. बिल्कुल हो सकता है, ऐसे छोटा बेटा। अब आपने देखो a डॉट b निकाल लिया है, अब देखो ये a डॉट b को लिख दो a into b into cos q, तो ये करेंगे आपको 24। अब a की वैल्यू निकालोगे तो बेटा a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसी से देख लो। मैग्नीट्यूड a का आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा? b का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस करोगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a का मैग्नीट्यूड मिल रहा है 9 + 4 + 16, 9 + 4 + 16 मतलब 29 बेटा, अंडर रूट 29 into
b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4 प्लस 9 13 और 36 13 और 36 कितना हो जाएगा 49 अंडर रूट 49 और इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 24 प्लस हो गया सो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा कितना 24 अपॉन 7 रूट 29 and theta is equal to cos inverse 24 upon 7 under root 29. This is the angle between the two vectors. So this is how you have to attempt the questions on the dot product. ये तो बस अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का बेटा मतलब से समझाने के लिए आपको अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो कल हम इसके क्वेश्चन और वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे ठीक है आज वाला स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया बेटा समझ आ गया यस सर। चलिए ठीक है फिर यस सर। ओके तो कल